वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा, के जितना हो सके अपने से ताकत और एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप मेहनत और कोशिश करें। तो उसी का एक हिस्सा है कि हमने ये सोचा कि हमारे फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे अपने असातिज़ा जो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, उनसे उनकी ये ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं और अहादीस मुबारका में भी बहुत सारी चीज़ें इस सिलसिले में बयान की गई है, जैसा कि अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन ख़ैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो इससे मालूम हुआ कि मोमिन को मज़बूत होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि हुज़ूर ने सबसे पहला फरमाया सिहतक क़ब्ल सुक़मिक, कि आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि सेहत का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सेहत और बदन मजबूत होगा तो आदमी दीन की खिदमत भी और इबादत भी सही ढंग से कर सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा में मुकाबले करवाते थे। किसका मुकाबला करवाते थे? घोड़ दौड़ का, तीर अंदाजी का, एक दूसरे को पछाड़ने का। तो ये मुकाबले इसीलिए करवाए जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत को जानते थे कि बहरहाल बदन को सेहत के साथ रखने के लिए आदमी के लिए वर्जिश ज़रूरी है। इसलिए अगर नमाज को भी सही ढंग से देखा जाए तो ये भी एक किस्म की वर्जिश है, अगर उसको सुन्नत तरीक़े के मुताबिक पढ़ी जाए। इसीलिए काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हमारे मदरसे में भी, जामिया में भी, तलबा में भी और असातिज़ा में भी ये एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें वर्जिश करनी चाहिए। मैं ख़ुद अभी पिछले 1 महीने से रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश करता हूँ। इतना पसीना हो जाता है कि गुसल किए बगैर आ नहीं सकते, अपने पूरा पसीने से शराबोर हो जाता। लेकिन मुझे ख़ुद इससे महसूस हुआ कि तबीयत में बहुत नशात रहता है दिन भर, और तबीयत में सुस्ती नहीं आती है, और जो बहुत सारी कमज़ोरी, थोड़ा सा चलने से थक जाना, सीढ़ी चढ़ने से हाँफने लगना, वो सारी चीज़ें क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो इसलिए आज से हम ये निज़ाम शुरू कर रहे हैं कि 45 अंडर 45 यानी जो लोग 45 से नीचे हैं उन लोगों को वर्जिश शुरू में तो सबकी साथ में होगी, लेकिन बाद में उनको इस तरह से वर्जिश कराई जाएगी कि वो भी तलबा को वर्जिश के लिए तैयार हो, ट्रेनर। और जो लोग आउट 45 है यानी 45 के ऊपर है, तो ऐसे लोगों को बहुत हार्ड वर्जिश नहीं, लेकिन कम से कम 10 मिनट चलना और 5-10 मिनट हाथ वगैरह की ऐसी वर्जिश करना कि जिससे बदन में नशात रहे। तो ये अभी जहन में खाका है कि इस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम कर कर हम अपने इस निज़ाम को शुरू करते हैं, ताकि इस बहाने हमारे सेहत का भी अच्छी तरह से हम ख्याल रख सके और हमारे पास आने वाले बच्चों के लिए भी हम फ़िक्रमंद हो सके। इसलिए कि हम पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि इस कोशिश में है कि तलबा को अच्छी तरह से वर्जिश के निज़ाम में लाया जाए, लेकिन हर शोबे में तलबा इतने ज़्यादा है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अब हमने ये सोचा है कि जो असातिज़ा तैयार हो जाएंगे उनको 5-5 क्लास तकसीम कर देंगे कि भाई ये 4 क्लास 5 क्लास की आपको करनी है। तो जब तकसीम हो जाएंगे तो हाजिर रहना भी सही रहेगा और उनको आसानी के साथ वर्जिश भी करा सकेंगे। बल्कि ये भी जहन में है कि अगर कोई तैरना सीखना चाहे तो हम तैरना सिखाने वाले ट्रेनर को भी बुला रहे हैं, इसलिए कि तैरना ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तैरना एक सबसे अच्छी वर्जिश है। तो उसके भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लेना है कि किसी तरीके से बहरहाल हमारा बदन भी मेंटेन हो
और हमारे पास आने वाले तलबा भी सेहत सीखे, उनकी भी सेहत का ख्याल रखना वो सीखे। इसलिए कि आदमी के पास सेहत होगी तो वो काम कर सकेगा, सेहत ही नहीं होगी तो आदमी कैसे काम कर सकता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, उसमें फरमाया सिहतक क़ब्ल सुक़मिक। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहरहाल ज़रूरी है। तो हमने सोचा कैसे डायरेक्ट शुरू हो जाए, उससे पहले किताब और सुन्नत की रोशनी में इसको समझ लिया जाए कि भाई ये भी एक ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है और ये भी एक सुन्नत मतरूका है, यानी एक ऐसी सुन्नत है जिसको हम उलमा ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। हमारे बहुत सारे अकाबरीन के बारे में आता है कि वो फजर के बाद कोई 5 किलोमीटर कोई 3 किलोमीटर चलने का उनका मामूल था। मौलाना असद मदनी साहब है, उनके अलावा भी और बहुत सारे बुज़ुर्गों के बारे में आखिरी दौर में आया है कि वो लोग क्या करते थे, पाबंदी के साथ चलते थे। तो इन्हीं चीज़ों को पेश नज़र रख कर हम हमारे असातिज़ा के लिए इसको शुरू कर रहे हैं ताकि असातिज़ा सीखे और सीखने के बाद जब हमारे तलबा आए तो हमारे तलबा को भी इस का फ़ायदा पहुँचाए और इस तरीके से हम फ़िज़िकल तौर पर भी अपने आप को मज़बूत बना सकें। वआखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।